जोया के साथ कुछ भी किया ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। तुझे अपनी किए की सजा मिलकर रहेगी। अभी मेरी बात सुनो प्लीज, कैमरा मुझे दे दो। इसे अरेस्ट कीजिए। क्या किया तुमने रुद्र? एक और खून करना चाहते हो तुम? रात माँ को भी मारना चाहते हो? जोया मेरी बेटी और मैं उसे अपनाने के लिए राजी। प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैं क्योंकि मैं ऊपर था। सागर, वो कैमरा, वो चिप जोया के पास। एम्बुलेंस क्यों नहीं है अभी तक? राहत, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा रात माँ, थोड़ी हिम्मत रखो रात माँ। अम्मी हमें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मेरी अम्मी को बचा लो। अम्मी, कैमरा के बारे में कुछ मत बताना। अम्मी, मेरी अम्मी को बचा लो। रात माँ को कुछ नहीं होगा जोया, मेरी अम्मी को बचा लो। जोया संभालो। राहत, अम्मी, रात माँ, आप अपनी जोया को छोड़कर नहीं जा सकती अम्मी। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी अम्मी? प्लीज उठो ना अम्मी। गंगा, अम्मी को बोलो ना उठे। अम्मी, अम्मी। मैं जानता हूँ राहत, तुम क्या कहना चाहते। तुम्हें जोया की फिक्र थी। फिक्र मत करो राहत, जोया अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम पर विश्वास न करने का गुनाह किया है मैंने, उस भूल को मैं जरूर सुधारूंगा। जमाना क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जोया को उसके पिता का नाम और इज्जत जरूर दूंगा। मेरी बेटी है और उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा राहत। अम्मू, अम्मू। बाबू, रात माँ के पास सिर्फ यही एक बक्सा था, बाकी उनका जो भी सामान था उन्होंने जरूरतमंद लड़कियों में बांट दिया था। गंगा दीदी, बाहर पुलिस आई है।
माफ़ी चाहता हूँ सर। मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं है, लेकिन एफआईआर तो फाइल करनी ही होगी। मौकाए वारदात पे जो आप लोगों ने बयान दिया उस पर साइन चाहिए आप दोनों के, साथ में जोया के भी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? घर क्यों नहीं गए? पापा प्लीज इस स्टेटमेंट पर साइन मत कीजिएगा। आप लोग एक बार फिर सोच लीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। मैं सच कह रहा हूँ, रुद्र भैया ने कुछ नहीं किया है। वो जोया के धक्का देने से राजी नीचे गिर गई थी। कितना झूठ बोलोगे तुम सागर? हम दोनों के सामने रुद्र जबरदस्ती जोया को यहाँ से ले गया था, उसे मारना चाहता था। तुमने भी उसे रोकने की कोशिश की थी ना, और आज उसी को बचाना चाहते हो। क्यों सागर? रात में चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तुम्हारे रुद्र भैया उसे मार डाला है। गंगा, कई बार आंखों देखी बात गलत भी होती है। तू जानती नहीं है वो जोया किस टाइप की लड़की है। पापा आप तो अच्छी तरह जानते ना रुद्र भैया को, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। आपने हमेशा सच का साथ दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ पापा स्टेटमेंट में साइन मत कीजिएगा प्लीज। परसों बाद मेरी आंखों से झूठ का पर्दा हटा है। रात के खूनी का साथ नहीं दे सकता मैं। पर रुद्र भैया खूनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा क्योंकि मैं वहीं था उस समय। तुमने कहा ना सागर, कई बार आंखों देखी बात भी गलत होती। जब तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं तो हम तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा करें? अच्छा गंगा, जब तूने मुझे केस छोड़ने के लिए कहा था, मैंने तुझसे कोई रीजन मांगा था? हाँ याद है तुझे? हाँ याद है, क्योंकि तब तुम्हें ये नहीं पता था कि जोया तुम्हारी बहन है। हम नहीं चाहते थे कि कोई भी भाई अपनी बहन के खिलाफ केस लड़े। रीजन कोई भी रहा हो गंगा, तूने मुझसे कहा केस छोड़ दो, मैंने केस छोड़ दिया, मान ली ना तेरी बात। अब मैं कह रहा हूँ गंगा प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कर ले, प्लीज मेरी बात मान ले गंगा। पापा अब आप तो भरोसा कीजिए, कोई तो भरोसा करो मुझ पर। इंस्पेक्टर साहब लीजिए। एक बार फिर साबित हो गया गंगा कि कुछ भी हो जाए मैं हर बार तेरी बात मान सकता हूं, लेकिन तू कभी नहीं। पापा आप बेटा हूं ना आपका, मुझ पर भी भरोसा नहीं आपको? तुम शायद भूल रहे हो, जोया भी मेरी बेटी है। उसने और उसकी माँ ने क्या क्या सहा है तुम नहीं समझोगे। अच्छा तो अपनी बेटी जोया का साथ देंगे आप? और जोया आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई और मैं कुछ नहीं? पापा जब से होश संभाला है ना, मैंने आपको अपना आइडल माना। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, यही सोचता था मैं। ये सोचता था कि जितने अच्छे पापा है ना आप, उतने अच्छे बेटे और हस्बैंड भी। और आज एक झटके में आपने सब कुछ तोड़ दिया, ये जता दिया कि सारे रिश्ते छूटे थे सब। आप दोनों से ना कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। Nothing, everything is useless। मुझे पता नहीं मैं यहाँ खड़ा भी क्यों वक्त पर बात कर रहा हूँ अपना। पता नहीं नीरू अभी तक आया क्यों नहीं। पता नहीं क्या नाटक चल रहा होगा, या लल्ला भी नहीं है। महाराज जी। जी माँ जी। जरा नीरू को फोन लगाओ। जी माँ जी। दादी दादी, माँ दरवाजा नहीं खोल रही, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। What?
क्या हुआ मॉम को? वो कहा था ना तुझे उसे अकेले मत छोड़ना। हाँ दादी, मैं थी उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती, तो मैं रूम से चली गई। अभी जब मैं वापस उनके पास गई तो देखा दरवाजा बंद है। मैंने बहुत आवाजें दी उन्हें, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। माँ ने कहा तुझे मान लिया। चलो बाबूजी। बाबूजी दरवाजा खोलिए। आप सुन रही है ना? मॉम दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोल बाबू। शालिग्राम जी। नहीं, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बहू अरे दरवाजा खोल। पुलकित भैया क्या हुआ? सागर दरवाजा नहीं खोल रहे। पता नहीं तेरी माँ ने दरवाजा बंद करके। मम्मी, मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी खोलिए प्लीज। मम्मी, मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, क्या कर लिया आपने? मम्मी, पानी लाइए। मम्मी आंखें खोलो प्लीज। डॉक्टर को फोन कीजिए प्लीज। मत ले जाइए मेरी अम्मी को, मत ले जाइए, मत ले जाइए मेरी अम्मी को। अम्मी, 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 मैं आपको संभालो जोया। कैसे जीऊंगी मैं अपनी अम्मी के बगैर? अम्मी, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जिससे मैं अपना कह सकूं। जोया ऐसे नहीं कहते, हम है ना, और बाबू भी तो है। कहाँ है मेरे अब्बू गंगा? इतने सालों से अब्बू के होते हुए मेरी अम्मी अकेली थी, और अब मैं भी अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है मेरा। तुम ही बताओ गंगा, उनके होने या ना होने से क्या कोई फर्क पड़ता है? बोलो। अम्मी, इनका बीपी बहुत लो है। महाराज जी अब क्या कर रहे थे? मैं पुलकित भैया। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। लेकिन ऐसा अकेले आप लोग बाहर निकलिए प्लीज। आप नहीं, आप बैठिए। एक शालिग्राम जी। नीरू को फोन लगा जल्दी से। उसे पता तो चले कि बहू ने क्या किया। इस समय उसको अपनी पत्नी के साथ होना बहुत जरूरी है। फोन लगा, फोन। खड़ा खड़ा क्या देख? फोन लगा जल्दी। नहीं लगाऊंगा मैं दादी। क्यों लगाऊं मैं? मम्मी ने रोकने की कोशिश की थी पापा को। पापा चले गए थे, फिर भी उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब मैं उनसे भीख नहीं मांग सकता यहाँ वापस आने के लिए। अरे लल्ला, उसे थोड़ी पता है कि बहू ने ऐसे किया है। जैसे उसे पता चलेगा ना, वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। तू फोन लगा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है सागर। पापा को मॉम की कंडीशन के बारे में बताना तो होगा। ठीक है, आप लोग चाहते हो ना, आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो मैं फोन करता हूँ। लेकिन आई एम टेलिंग यू, वो कुछ छोड़ के यहाँ पे नहीं आएंगे। अम्मी को छोड़कर आ गए ना, दफना दिया उन्हें। मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? सोया बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। अपनी माँ को खोया तुमने, लेकिन कहा था ना मैंने फोन करने का कोई फायदा नहीं। उन्हें फोन काट दिया उन्होंने। अरे काटेगा क्यों? कट गया होगा।
दोबारा फोन लगा। तो भाई दादी आप समझती क्यों नहीं है? पापा बात नहीं करना चाहते तो मैं जबरदस्ती उन्हें नहीं कह सकता। गुस्सा ठीक नहीं है लल्ला। हाँ, अपने माँ के बारे में सोच। और लगा इन बातों पर इंसान का कोई बस नहीं होता, बहुत मजबूर। क्या है सागर? ऐसा भी क्या हो गया जो थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते तुम? जरूरी नहीं होता तो आपको डिस्टर्ब नहीं करता मैं। वो तो दादी कह रही थी। जल्दी बोलो, बात क्या है अभी? दादी ने आपको इसी वक्त घर आने के लिए कहा। अभी नहीं आ सकता मैं। नीरू, क्यों नहीं आ सकते? हम आपके खुश नहीं लगते? हमारी फिक्र नहीं है आपको? सब कुछ भूल कर आप वहीं के हो गए लग रहा है। लिसन सागर, ये बेकार की बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अभी नहीं आ सकता, थोड़ी देर बाद घर आ जाऊंगा। सुनिए आप लोगों ने, मैं कह रहा था कोई फायदा नहीं है फोन करके, किसी की परवाह नहीं है उन्हें। अरे तूने भी तो नहीं कहा ना, आत्महत्या करने की कोशिश की है बहू ने। कहा तूने क्या? क्यों कहूं मैं दादी कि मम्मी उस इंसान के लिए जान देना चाहती थी जिसने आज तक उन्हें अंधेरे में रखा, धोखा देते रहे। मैं उस हस्बैंड से भीख मांगू कि प्लीज हमारे घर आइए और अपनी मरती हुई बीवी को देख लीजिए एक बार। चुप चुप बोल। लल्ला, शालिग्राम जी मेरी बहू का कुछ भी बुरा ना हो। पूरा हो गया है दादी, अब बचा क्या है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी। वो लोग आपके अपने हैं, आपकी अपनी फैमिली। मैं कौन होती हूँ? बाबू, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। आइए ना बाबू, इसको इधर ही छोड़ दीजिए। आइए। जोया, मैं प्रेम और कशिश को देख कर आती हूँ। लल्ला, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है बेटा। देख, तेरी बात अपनी जगह पे सही। मैं फोन करती हूँ। ला मुझे दे। मुल्कित, लगा नीरू को लगा। सागर बार बार फोन क्यों कर रहा है? क्या चाहता है ये? कहीं से मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिल गया? हाँ, नीरू, देख नीरू, तू घर आ जा बेटा। हाँ, तू मेरे से झगड़ा कर ले, कुछ भी गुस्सा हो जा, इस वक्त घर आ जा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा बेटा। अब्बू ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर कुछ अनर्थ हो गया ना तो तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा बेटा, और मैं भी नहीं। तू जल्दी वापस बस। हाँ, सुन रहा है ना मेरी बात नीरू? हाँ, और नाम में जब आप तो थे। काट दिया। मुझे आपके शानदार घर में एंट्री करनी ही अब, भले ही उसके लिए आपको विलन क्यों ना बनना पड़े। आपके और आपकी फैमिली के बीच में इतनी बड़ी दरार डाल दूंगी जो इस जन्म में तो नहीं भरने वाली। ना वो लोग आपकी बात सुनेंगे, ना आप उनकी, और इसमें फायदा किसका होगा?
जोया का। कोई जवाब दिए, फोन काट दिए। कोई तसल्ली आप लोगों को। मैंने कहा था ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम कुछ नहीं है उनके लिए। अपने बेटे से आप भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि बेटा घर आ जा। क्या वो आ रहे हैं क्या वो? हाँ, मेरी मम्मी जिए मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी माँ है, आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने, किसी और की क्या सुनेंगे भैया? उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है पता है अभी? सिर्फ वो राहत और वो जोया, बस। हम जानते हैं तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, घर पे सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सागर तो पहले ही चला गया नाराज होके, माँ जी भी सहन नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ा धक्का तो बहू जी को लगेगा। लेकिन बाबू, एक सच ये भी है कि पहले अपने पिता, फिर अपना पति, और आज अपनी माँ को खोने के बाद सोया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। कोई नहीं है उसका सिवाय तुम्हारे। याद है बाबू, परसों पहले जब छोटी सी गंगा अकेली रह गई थी तो तुमने उससे क्या कहा था? दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन सुरक्षित नहीं। मेरे घर चलोगी? आज फिर एक गंगा अनाथ हो गई है बाबू, लेकिन वो कोई पराई नहीं है, तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारा अपना खून। आज उसे तुम अपने साथ घर नहीं ले जाओगे, क्या अकेला छोड़ दोगे इतनी बड़ी दुनिया में? बोलो बाबू।